हाँ जी सर, टेस्ट तो देने ही चाहिए। मैं भी उस टाइम पे पहले नहीं देती थी, फिर बाद में समझ आया कि नहीं, टेस्ट भी देने हैं। इससे बहुत हेल्प होती है कि कितना मेरे को रिटेन है कि नहीं है, ये सब। सो हाय बच्चे, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई एम फाइन सर। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा। थैंक यू फटाफट से सो अपना मच सर। नाम, अपनी रैंक और आप कहाँ से हैं फटाफट से मुझे बताइए। माई सेल्फ सारिका यादव, आई एम फ्रॉम नीमका थाना सिक्कर। माई रैंक इज AIR 55। AIR 55, दैट्स एन अमेजिंग नंबर। लाइक जो आपने अचीव किया है, दैट्स जिसके लिए हजारों बच्चे, लाखों बच्चे सिर्फ एक सपना देख रहे हैं, डबल डिजिट रैंक में 55। चलिए, पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने अच्छे नंबर के लिए। और हम कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं आपसे हमेशा आप इसी तरह हर एग्जाम में और भी अच्छी अच्छी रैंक लाते रहें और फर्दर अपनी स्टडीज के लिए। सर, चलिए, तो मुझे ये बताइए आप कौन से बैच के सब्सक्राइबर रहे हैं बच्चा? सर मैंने सन बैच लिया था। सन बैच लिया था, द वेरी फर्स्ट बैच, जी। तो मतलब फाइनली आप सूरज की तरह चमक गई हैं, राइट? चलिए, गुड गुड गुड। हाँ जी। तो अब मुझे ये बताइए कि जस्ट लाइक 455 रैंक, लाइक इट्स अ वेरी गुड नंबर, राइट? तो इस रैंक के लिए कितने आवर्स की स्टडी हमें करनी होती है? 10, 15, 20, 25, कितने घंटे पढ़ने होते हैं? नहीं 25 नहीं तो होते नहीं है। सर, एवरेज मैंने 9-10 हावर की पढ़ाई करी थी। कैसे पढ़ते थे आप 9, 10 हर में, कैसे मैनेज करते थे आप? सर, सुबह मैं लेट ही उठती थी, तो सुबह 3 आवर की पढ़ाई, फिर खाना खाना, उसके बाद 3 आवर की पढ़ाई। तो मेरे से बहुत टाइम तक पढ़ाई नहीं होती, मैं थक जाती थी। ऐसे 15-15 घंटे की पढ़ाई नहीं करी। अच्छा, तो मतलब आप बीच बीच में ब्रेक ले लेकर के, लेकिन हाँ जी। कंसिस्टेंट थे आप अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के। हाँ जी। ओके, तो मैंने मतलब हम, पहले से सोचा हुआ था कि मेरे को सुबह उठ के क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये रोज डिसाइड होता था मेरा। ओके, तो मतलब अब प्री प्लानिंग जो है उसको करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से कर पाए, राइट? हाँ जी। ओके, तो मुझे ये बताइए आपने कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरह से लाइक पढ़ा है? जैसे बच्चों की अप्रोच होती है कि मुझे इंटीग्रेट करके पढ़ना है, किसी बच्चे का होता है कि मुझे सेपरेशन करके पढ़ना है, जस्ट मेजर अलग पढ़ना है, माइनर अलग पढ़ना है। तो आपका क्या अप्रोच रहा है इसको लेके? सर, एग्जाम से 1 मंथ पहले तो मैं भी ऐसे सिंगल सब्जेक्ट ही पढ़ती थी कि एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है, पहले इसको कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। पर एग्जाम से 1 मंथ पहले मैं 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ती थी कि मैं बोर ना हो जाऊं, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सिलेबस मेरा। राइट, गुड गुड। तो मतलब जो भी NNL के हमारे जो मास्टरमाइंड फैकल्टीज हैं, तो इन्होंने जो भी कंटेंट डिलीवर किया है, तो आपने इसको फॉलो किया या फिर इसके अलावा आपने कोई और भी लाइक थ्योरी के लिए कोई बुक रेफर की? तो कितना हेल्पफुल है हमारा कंटेंट और कितना कंपैरेटिवली बेस्ट है? सर, इससे पहले मैंने बुक्स बहुत सारी करी हैं और बहुत बारी करी है। पर इस वाले नोट से 10 में मैंने बस ओनली थ्योरी पढ़ी थी। सर मैम ने जो जो पढ़ाया था बस वही पढ़ा था। ओके, बाकी मैंने यूट्यूब से क्लासेस देखी थी। तो मतलब दैट्स इनफ। जो वर्कबुक वाला जो हाँ कंटेंट जी है, सर। दैट इज मच मोर देन इनफ फॉर दिस रैंक, राइट? 55 रैंक के लिए बहुत हाँ जी सर। सफिशिएंट है। दैट्स वेरी हाँ नाइस। जी। अच्छा, सी सेट एक टेस्ट होता है हम लोग का, एन सेट हम्म। हमारा टेस्ट होता है, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके इस जर्नी में? सर, मैंने टेस्ट दिए हैं। जीटी मैंने कम दिए, पर उसके अलावा बाकी टेस्ट मैंने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वो सब दिए थे। अच्छा, टेस्ट को लेके आप, जैसे आपके जो जूनियर्स हैं जो नॉट सेट 11 में अपीयर करने जा रहे हैं, तो हाँ जी। टेस्ट के लिए इन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि सर बच्चों आपको टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, GT ज्यादा देना चाहिए, सब्जेक्ट कंप्लीशन टेस्ट ज्यादा, जैसे सी सेट ज्यादा देना चाहिए, NN सेट ज्यादा देना चाहिए? तो मतलब लाइक क्या मैसेज देना चाहोगे आप इनको? हाँ जी सर, टेस्ट तो देने ही चाहिए। मैं भी उस टाइम पे पहले नहीं देती थी, फिर बाद में समझ आया कि नहीं, टेस्ट भी देने हैं। इससे बहुत हेल्प होती है कि कितना मेरे को रिटेन है कि नहीं है, ये सब। तो तो मतलब आपके तो फिफ्टी सब फाइव बच्चों रैंक को। के तो आपकी तो 55 रैंक के तो आपके तो हर टेस्ट में 90 95 नंबर आते थे या ऑन एन एवरेज रहते थे, लेकिन आप कंसिस्टेंट थे? सर, एनिमल के पेपर्स टफ होते हैं, वो नोट्स से भी ज्यादा टफ होते हैं। तो नॉट सेट से भी उसमें ज्यादा टफ होते हैं, लेकिन फिर नॉट मेरे सेट को तो आसान लगते लगता है थे उसके सर। साथ? हाँ सर, मेरे को तो बहुत हार्ड लगते थे। बहुत हार्ड लगते थे। अच्छा, हाँ हमारी एक जी। टेस्ट सीरीज है, हमारी एक टेस्ट सीरीज है स्ट्राइक टेस्ट सीरीज। हाँ जी। स्ट्राइक है, ब्रह्मास्त्र है जो भी रिसेंटली आया था, और इसके साथ हम्म। साथ जो प्रेडिक्शन सीरीज चलती है, फास्ट ट्रैक सेशंस हैं।
तो इन सब का वन बाय वन मुझे बताओ कि इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन है और इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है। सर फास्ट ट्रैक क्लास को मैंने बहुत बारी देखा है। मैं जब रिवाइज करती थी ना, उससे पहले पहले सर का या मैम का वीडियो देखती थी, फिर उसके बाद रिवाइज करती थी। जितनी बार रिवाइज कराया मैंने, वीडियोस देखी है। तो बहुत ज्यादा रोल रहा है मेरे इस अच्छा, क्रैक के लिए तो। और जो प्रिडिक्शन सीरीज है उसका। सर इस बार ही मेरे पास कोचिंग नहीं थी, तो मैंने यूट्यूब पे जो जो कंटेंट आपने डाला था पेपर से 1 मंथ पहले, वो सब देखा है मैंने। और एक बार भी नहीं, बहुत बार ही देखा है, 4-5 बार मान लो आप। अच्छा, ओके, दैट्स वेरी नाइस। तभी तो इतनी अच्छी रैंक आई। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना एक ही सोर्स का, हाँ। वही बात है ना। आनंद सर भी हम्म। हमेशा कहते हैं कि एक बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए, है ना। हम्म। दैट्स वेरी नाइस। और इसके अलावा जो हमारा ब्रह्मास्त्र आया था, ब्रह्मास्त्र हाँ आपने जी। अटेम्प्ट किया था ब्रह्मास्त्र? नहीं सर, वो नहीं कहा मैंने। ब्रह्मास्त्र नहीं किया आपने? इट्स ओके। हम्म। ओके, चलिए। अच्छा, मुझे बताइए कि ओवरऑल मतलब जो सन बैच से लेकर के नॉर्थ सेट हम्म। 10 के अंदर जो 55 रैंक तक की जो जर्नी आपकी एनएलएल के साथ आपने सफर की है, तो कैसा सफर रहा, कैसी जर्नी रही आपकी है अल्टीमेटली? ओवरऑल व्यू क्या देना चाहेंगे आप? सर जर्नी तो बहुत ज्यादा हार्ड रही है। इस बार मेरी 55 रैंक आई है। पिछले नोट सेट में सर मेरा हुआ था सिलेक्शन, मेरे को अलॉट भी हुआ था ESIC दिल्ली। फिर वो सेकंड लिस्ट आई, उसमें फिर नहीं हुआ। तो उसके बाद तो मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं मेरा कभी होगा भी नहीं होगा, क्या है। उससे पहले भी सर 1 नंबर से या 2 नंबर से मैं रह जाती थी। तो वो सब देख के तो बहुत ही डर लगता था। फिर ये था कि नहीं, पढ़ाई करती हूँ, कभी ना कभी तो होगा मेरा। तो सर वो सोच के ही पढ़ाई करी है मैंने आगे। चलिए, खैर, अंत भला तो सब भला। आपकी इतनी अच्छी हाँ रैंक जी। आई है 55। दैट्स साउंड्स गुड, दैट साउंड्स वेरी ब्यूटीफुली। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर अच्छा लगा। जरूर, जरूर जरा थैंक यू सर। हम आपको जरूर जरूर हम आपको विक्ट्री सेलिब्रेशन के अंदर बहुत जल्दी मिलेंगे। और देन, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर।